बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 24 अगस्त और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास ख़त्म हुआ। आज के दिन कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं। आज तारीख़ी दिन है, एक तरह से अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए भी कुछ बड़ी अहम और पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं और कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। दो तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक तो वो जो वहाँ से पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव आज लिया गया है, और कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ का पैसा बाहर लेके गए हैं। आज उनके लिए भी एक फ़ैसला हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी मुश्किल पेश आने वाली है उन लोगों के लिए। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए तारीख़ी इस एतबार से भी है कि मुल्क में डॉलर्स के ज़खायर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर आज के दिन पहुंच चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करके ये खुशखबरी पूरी कौम को सुना दी गई है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मिलने वाले हैं, और आज के दिन ये सारे डॉलर्स पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में या स्टेट बैंक में जमा कराए जा चुके हैं। 3 साल पहले पाकिस्तान कहाँ पर था और 3 साल के बाद आज पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ब्रीफ़ किया गया। उसकी तफसील में आपके सामने रखूंगा और यकीनन आपको खुशी होगी कि पाकिस्तान तेज़ी से इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह से जा रहा है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरों के हवाले से। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इनलैंड पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैरेलल 2 अलग अलग मनसूबों के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ नई स्कीमें मुतारिफ़ कराई जा रही हैं। उस पर बात करने से पहले ज़रा सा मैं आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो आज बुरा हुआ है वो बता देता हूँ। इसहाक डार साहब के हवाले से ख़बर है कि उनकी छुट्टी होने वाली है। रीज़न ये है कि आज वफाकी काबीना के इजलास में एक ऑर्डिनेंस लाए जाने की मंजूरी दी गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, और होगा ये कि ऐसे अरकान कौमी असम्बली या सेनेट के अरकान या सूबाई असम्बली के अरकान जिन्होंने 40 दिन तक अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाया, उन्हें उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई आवाम की नुमाइंदगी करना ही नहीं चाहता तो वो ओहदा रखने का भी अहल नहीं है। इसकी बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे इसहाक डार, वो सेनेटर मुंतखब होने के बावजूद भी हल्फ नहीं उठाने आए। और सूबाई असम्बली में देखा जाए तो चौधरी निसार साहब, जिन्होंने कोई 2-2.5 साल के बाद जाके हल्फ उठाया, लेकिन 2-2.5 साल तक उन्होंने अपने इलाके के लोगों को महरूम रखा नुमाइंदगी से। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अपनी अना की भेंट चढ़ जाते हैं या किसी भी वजह से हल्फ नहीं उठाते, तो आज जो इंतखाबी इस्लाहात का ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला किया गया है, उसके नतीजे में ऐसे लोगों की छुट्टी हो जाएगी। और सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी इसहाक डार साहब की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में सबसे पहले उन्हें फ़ारिग किया जाएगा, क्योंकि उनकी नशिस्त पर हुकूमत चाहती है कि शौकत तरीन साहब को लाया जाए, क्योंकि शौकत तरीन इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं। लेकिन चूँकि वो मुंतखब नहीं है और अदालती आर्डर भी मौजूद है, तो उसकी रोशनी में वो 6 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उनकी 6 महीने की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले पहले हुकूमत को कोई अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना था उन्हें वज़ीर ख़जाना बरकरार रखने के लिए। तो या तो उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा या फिर किसी हलके से इंतखाब लड़ाया जाएगा। 2 सूरतों में कोई एक पोजीशन इख्तियार की जाएगी। तो अब अगर इसहाक डार साहब को फ़ारिग किया जाता तो फिर उनकी जगह शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबर के हवाले से बात करते हैं। शौकत तरीन साहब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी ज़रूरत भी है। अभी बहुत ज़बरदस्त और नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं पैरेलल इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से जो इनलैंड पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आने वाला था, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, वो ताख़ीर का शिकार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म उससे आगाह हैं, ऐसी टेक्निकल रीजंस हैं जिनकी वजह से उसे फ़िलहाल डिले कर दिया गया है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में रकम भेज चुके हैं, 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकम भेज चुके हैं, और बदले में उनका हक़ भी है और वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ इनिशिएटिव्स दिए जाएँ। तो जैसे पहले रोशन अपनी कार प्रोग्राम शुरू किया गया, अब उसके साथ साथ रोशन अपना घर, ये स्कीम लॉन्च करने का फ़ैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, और आज उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। यानी अपनी गाड़ी के साथ साथ अपना घर भी। ये किस तरह से मुमकिन होगा, इसकी तफसील मैंने जानने की कोशिश की, तो पता ये चला कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर रहते हुए पाकिस्तान में अपना घर और अपनी गाड़ी हुकूमती ताउन के ज़रिए ख़रीद सकते हैं, और उसके लिए उन्हें अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इनरोल हो चुके हैं रोशन डिजिटल अकाउंट्स
अकाउंट्स में वो बाहर रहते हुए पाकिस्तान में अपना घर और अपनी गाड़ी ख़रीद सकते हैं अपने लिए या अपने प्यारों के लिए। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं वो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि क्या उन्हें रोशन अपनी कार प्रोग्राम और रोशन डिजिटल अकाउंट से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर इसमें किसी किस्म की रुकावट है तो वो क्या है। आपकी दी गई तजावीज़ इंशाल्लाह मैं हुकूमती ऐवानों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, बिकॉज़ बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन है रोशन डिजिटल अकाउंट्स को एक्सेस करने में, ओपन करवाने में, या ऐसी कोई और टेक्निकल रुकावट का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। रोशन अपना घर स्कीम के तहत होगा क्या, इससे आपको बेनिफिट किस तरह से होगा, मैं बताता हूँ। नंबर 1 कम मार्कअप, नंबर 2 अट्रैक्टिव रेट्स, नंबर 3 इसमें कमर्शियल ऑप्शन भी होगी और इसके साथ साथ इस्लामिक ऑप्शन भी दी जाएगी। जो लोग कमर्शियल ऑप्शन के ज़रिए ये फैसिलिटी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और जो इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम पर जाना चाहें उनके लिए इस्लामी बैंकिंग की सहूलत भी हुकूमत प्रोवाइड करेगी। और सहूलत यह है कि क्विक डिजिटल प्रोसेस के ज़रिए ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा, यानी आप बाहर बैठे हैं और अपने लैपटॉप पर चंद क्लिक्स के बाद ये सहूलत आप हासिल कर सकेंगे और घर ख़रीद भी सकते हैं पाकिस्तान में और उसकी फ़ाइनेंसिंग भी कराई जा सकेगी। तो ये कुछ इसके फ़ीचर्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अनाउंस करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आपको भी इस बारे में बताया जाए क्योंकि जुम्मे के रोज़ इसका ऐलान होना है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस मंसूबे से फ़ायदा उठाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ख़बर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का दिन तारीख़ी है, वो इस एतबार से कि आज के दिन हमारे डॉलर्स के ज़खायर या रिज़र्व्स तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे हैं। इमरान खान को हुकूमत मिली तो 8 से 10 अरब डॉलर्स के लगभग हमारे पास मौजूद थे, जिसे 3 साल तक मुसलसल इंक्रीज़ किया गया। आई नो कि डॉलर की प्राइस भी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, जो एक लम्हा फ़िक्रिया है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। आज डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, 164 या 165 के अराउंड पहुंच चुका है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर भी बात करनी है, बिकॉज़ ऐसा हुआ ही नहीं था माजी में। हम कर्ज़ के ऊपर तो चल रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि IMF ने हमें कर्ज़ दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, तो कर्ज़ पर तो पाकिस्तान बहुत पहले से चल रहा है। माजी की हुकूमतों ने बहुत कर्ज़ लिया, लेकिन डॉलर्स के रिज़र्व कभी नहीं बढ़े थे। ये डॉलर्स कहाँ पर गए, किसके खाते में गए, किसने कहाँ पर खर्च किए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस बार मुख्तलिफ ये हो रहा है कि हमारे रिज़र्व्स मुल्की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट से भी 2 अरब डॉलर मिल गया, फिर हमारे पास रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आई, फिर हमारे पास कमर्शियल बैंकों के 7 अरब डॉलर से ज़ायद रिज़र्व हैं, स्टेट बैंक के तकरीबन 20 अरब डॉलर्स हो गए, तो टोटल इस वक्त 27 अरब डॉलर से ज़्यादा रिज़र्व है। ऐसा मुल्की तारीख़ में ना पहले हुआ था, ना स्टेट बैंक के पास इतने रिज़र्व थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। कुछ दिनों पहले IMF की जानिब से ऐलान किया गया कि वो कोरोना सपोर्ट फ़ंड की मद में तरक्की पजीर ममालिक को कम अज़ कम 650 अरब डॉलर्स की रकम तकसीम करेगा। पाकिस्तान भी IMF का चूँकि रुकन ममालिक है, इसलिए पाकिस्तान को अपने हिस्से के 2 अरब 77 करोड़ डॉलर्स मिलना थे, जो कि आज स्टेट बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, और इसके बाद पाकिस्तान के रिज़र्व 27 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। इसका अल्टीमेट बेनिफिट हमारे मुल्क को होने वाला है इस सूरत में कि अगर हमारे पास डॉलर्स का स्टॉक रहेगा, डॉलर्स रहेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहता था वो अब नहीं होने वाला, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी रुपए के ऊपर दबाव पड़ता था वो कदरे कम हुआ है। आई डोंट नो कि जो करंट दबाव है पाकिस्तान के रुपए के ऊपर, जिसकी वजह से डॉलर दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, वो क्यों है। और हो सकता है कि अगर इतना हमारे पास पैसा ना होता या इतने रिजर्व्स हमारे पास ना होते तो डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता था। आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ कि डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट को इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना ही होगा, वरना ये मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर 170 के ऊपर चला गया या 170 के आसपास चला गया तो महंगाई तो ऑलरेडी इसी वजह से बढ़ रही है, तो और बढ़ जाएगी। ये बात एक पॉइंट वैलिड है।
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس قرض میں یہ جو 2 ارب 77 کروڑ ڈالر ہمیں آج ملا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی اور نہ ہی اس میں عام قرضوں کی طرح مارک اپ کو بہت زیادہ اوپر کیا گیا ہے، بیکاز یہ کرونا سپورٹ فنڈ میں IMF کی جانب سے دیا گیا ہے اور صرف پاکستان ہی نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت زیادہ ممالک کو ملا ہے، جن میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں، ترقی پذیر ممالک بھی شامل ہیں۔ ان کو 650 ارب ڈالرز کی رقم تقسیم کی گئی ہے۔ تو 650 ارب ڈالر میں سے اگر 2 ارب 77 کروڑ ڈالر پاکستان کو ملے ہیں تو اس سے کوئی اتنا زیادہ وہ ہمارے قرضوں کے اوپر فرق نہیں پڑے گا، بیکاز یہ قرضوں سے ہٹ کر ہے۔ آلدو کہ ہمیں یہ قرض بھی واپس کرنا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو کم مارک اپ پر واپس کرنا پڑے گا اور دوسرا یہ قرض IMF کے جاری پروگرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی ٹینشن نہیں ہے پاکستان کو کہ اس ڈیٹ تک یہ قرض ہمیں واپس کرنا ہے، اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی جا سکی۔ IMF کی ہی بات کرتے ہیں۔ IMF کے لوگ پاکستان کی کافی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جس طرح سے زبردست انداز میں افغانستان کی صورتحال کو اس وقت کنٹرول کیا ہوا ہے، کنٹرول ان اے سینس کہ اپنے ملک کی حد تک جو ہمارے داخلی معاملات ہیں ان کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پاکستان کے کردار کو تاریخ یاد رکھے گی اور یہ تاریخ بن رہی ہے کہ جب افغانستان میں یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی تو اس وقت ایک ملک ایسا تھا جس نے تمام ممالک کو سپورٹ کیا، ان کے انخلاء کے عمل کو سپورٹ کیا، افغانستان میں پیس پروسیس کو سپورٹ کیا، اور اسی وجہ سے اب دنیا کے بڑے بڑے رہنما وزیر اعظم کو فون کر کے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان فیسیلیٹیٹنگ رول پلے کر رہا ہے ٹورڈز افغانستان سچویشن۔ اور اسی سارے معاملے میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا اور اپنے خط میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے نہ صرف وزیر اعظم کا بلکہ پاکستان کا، کہ کس طرح سے پاکستان نے نہ صرف IMF کے جو وہاں پر لوگ تھے ان کو ایویکویٹ کرایا، وہاں پر سفارتکار موجود تھے، وہاں پر مختلف NGOز آرگنائزیشن سے کام کرنے والے لوگ تھے، تو ہزاروں ایسے لوگ جو وہاں پر پھنس چکے تھے اور جن کو کوئی اور ملک اس وقت فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا تھا یا ویزا نہیں دے سکتا تھا، ان کو پاکستان نے ریسکیو کیا ہے۔ تو پاکستان کے کردار کی یورپی ممالک بھی تعریف کر رہے ہیں اور خود امریکہ بھی پاکستان کے اس کردار کو سراہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، پاکستان از نیکسٹ، پاکستان از موونگ فارورڈ الحمدللہ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور بھی بہت ساری اچھی خبریں ہیں وہ کل میں آپ کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔